आज दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक संकल्प मार्च निकाला गया और दिल्ली के जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। इस मौके पर वहां पर मौजूद लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। ये भारत के जनता के संकल्प के लिए रैली की थी। हम भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा करेंगे। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो विरोध करेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों में कुछ लोगों को नुपुर के बयान के बारे में आपत्ति हुई। तरीका ये है कि उसका FIR हो, जांच हो, कोर्ट में मामला जाए, कोर्ट फैसला करेगी कि दोषी है कि नहीं। FIR हो गई है, जांच हो रही है। पर इस बीच में अगर जलूस निकालते हो और उस जलूस में मेज पर खड़े होकर बोलते हो कि जो आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, जीभ चलाएगा जीभ काट देंगे, गला उठेगा तो शरीर से अलग कर देंगे, तो ये बयान शरिया का कानून 1400 साल पुराना, ये भारत में नहीं चलेगा। जिहाद की बात ये भारत में नहीं चलेगी। ऐसा बोलने वाले लोगों का स्थान उस जेल में है जिसमें चक्की पीसी जाती है। जो उदयपुर में हुआ है, जो अमरावती में हुआ है, पुलिस के पास में पहले से क्रेडिबल जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि उन दोनों का जीवन संकट में। एक लापरवाह सरकार ने, पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, हत्या हुई उनकी, दोनों हत्यारे पकड़े गए। हम सरकार से ये बात मांगते हैं, 1 हफ्ते में चार्जशीट फाइल करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा करो। इस हत्या को 6 महीने में हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और तीसरी बात, अगर अब कभी ऐसा होता है कि किसी बाजार में, घर पर, दुकान में, बस्ती में कोई पत्थर लेकर आता है, कोई मशाल लेके जलाने आता है, कोई चक्कू लेके आता है, तो हम भारत की जनता को कह रहे हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार हमको संविधान ने दिया है। उस आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करके संगठित होकर लड़ो। उसके लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति का प्रयोग करो। इन शक्तियों को परास्त करके भारत को विजयी, समृद्ध, खुशहाल और विश्वगुरु बनाना है। काशी में जिसको वो मस्जिद कहते थे, उसके एक भाग में शिवलिंग मिल गया है। वो शिवलिंग 47 में भी था, इसलिए 91 का कानून रास्ते में नहीं आता। हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू जीतेंगे और वहां पर हम अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर सकेंगे। मैं ये कहता हूँ कि नुपुर के समर्थन में जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें 2 लोगों को मारा गया, कुछ को धमकी दी जा रही है। हमारे आज की संकल्प रैली के बाद और सरकार की जागृति से उन सबकी जान खतरे में हो, ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। हमने एक हेल्पलाइन नंबर हर एक राज्य में घोषित किया है। अगर किसी को धमकी मिलती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके साथ थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, जांच हो इसका प्रयत्न करेंगे और व्यक्ति को अगर खतरा है तो सुरक्षा मिले। इसलिए इस तरह के हमलों को परास्त करने की हमने तैयारी की। मथुरा का मामला भी कोर्ट में है। मथुरा के अंदर 1964 में जो फैसला हुआ था, जिस फैसले के तहत ये जमीन उनको दी गई थी, उसको चुनौती दी गई है। वहाँ के फाइलों का अध्ययन मुझे ये कहता है कि हिंदुओं का एक ताकतवर केस है, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। Like, share and comment
To subscribe this channel, please press the bell icon.